जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद अजीत में। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कृषि विज्ञान के उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि यूपी ट्वेल्थ एजीटी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा क्योंकि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, एकमात्र कंद फसल जो प्रोटीन से भरपूर है। साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको यहाँ पे ध्यान रखना है जब बात करें प्रोटीन की और एक बात करता है कार्बोहाइड्रेट की, तो इसमें क्या पूछा हुआ है, एकमात्र कंद फसल जो प्रोटीन से भरपूर है वो कौन सा होता है। याद रखिएगा, कोलोकेशिया हो जाता है। कौन सा होता है? कोलोकेशिया हो जाता है। वहीं जब बात करें कार्बोहाइड्रेट की कि एकमात्र कंद फसल जो कार्बोहाइड्रेट से भरपूर है, तो अब राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वीट पोटैटो यानी कि शकरकंद। तो दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा, एक आप सभी के यूपीटी एग्जाम में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल पैरा बॉइलिंग से कौन सा विटामिन सुरक्षित रहता है। बात कर रहा है चावल के पैरा बॉइलिंग से कौन सा विटामिन जो कि सुरक्षित रहता है। तो याद रखिएगा, विटामिन बी जो है कि सुरक्षित रहता है। साथियों, बात करें चावल की तो चावल से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण तथ्यों को समझते हैं जो कि आप सभी के यूपीटी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो देखिए, बात करें धान के लिए बायो फर्टिलाइजर काम में लेते हैं। कौन सा लेते हैं? एजोला लेते हैं। धान की फसल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की हानि किससे होती है? किससे होती है? नाइट्रिफिकेशन के द्वारा होती है। पैरा एवं उतेरा फसल प्रणाली संबंध है, किससे संबंधित है? चावल से संबंधित है। धान की डेपोक विधि में सीड रेट क्या रखते हैं? तो 1.5 से 3 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर रखते हैं। तो देखिए, ऐसे भी क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इन सभी पॉइंट्स को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि भारत में चमत्कारी चावल कौन सा है। तो जया याद रखिएगा, जया जो कि भारत की चमत्कारी चावल हो जाती है जिसे डॉक्टर शास्त्री के द्वारा विकसित किया गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चावल में बौनेपन के लिए जिम्मेदार जीन है। कौन सा जीन है? डीजी वो जीन है। कौन सा जीन है? डीजी वो जीन है। चावल की बुआई के लिए पौधे से पौधे की दूरी रखते हैं। साथियों, आप सभी के यूपीटी एग्जाम में स्पेसिंग से एक क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा जिसमें बात कर रहा है चावल की स्पेसिंग की। तो पौधे से पौधे की दूरी रखते हैं 20 गुणे 10 रखते हैं। यही अगर वीट की बात करें तो वीट में कितना रखते हैं? 22.5 गुणे 10 रखा जाता है। तो दोनों को याद रखिएगा, दोनों में से एक आपके यूपीटी एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो साथियों, क्वेश्चन का लेवल आप सभी को देख पता चल रहा होगा कि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आप सभी को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं डेली आप सभी एचटी एक्सपीरियंस के लिए ऐसे ही रिवीजन क्लास लेकर के आता रहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोबिया की प्रकृति है। लोबिया की प्रकृति कैसा होता है? तो याद रखिएगा, डे न्यूट्रल प्लांट है। लोबिया जो कि डे न्यूट्रल प्लांट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी पकने वाली मटर की किस्म कौन सी है। साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और शायद यह क्वेश्चन आप सभी की यूपीटी एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि जल्दी पकने वाली मटर की किस्म कौन सी है। तो याद रखिएगा, हरभजन। हरभजन जो है कि जल्दी पकने वाली मटर की किस्म हो जाती है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और याद रखिएगा, हरभजन जो कि भिंडी की भी वैरायटी हो जाती है। किसकी? भिंडी की भी एक वैरायटी हो जाती है। तो दोनों को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाविस्टिन से बीजोपचार किसको नियंत्रित करता है। बात करें वाविस्टिन की, वाविस्टिन से सीड ट्रीटमेंट किया जाता है वो किसको नियंत्रित करता है। तो याद रखिएगा, फंगल डिजीज़ को नियंत्रित करता है। कौन सा? वाविस्टिन। वाविस्टिन जो कि फंगल डिजीज़ को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक अर्थव्यवस्था से तात्पर्य है। साथियों, इकोनॉमिक्स का मोस्ट एग्जाम रिपीटेड क्वेश्चन है कि आंतरिक अर्थव्यवस्था से तात्पर्य किसका होता है। तो याद रखिएगा, विशेषज्ञता से होता है। किसे होता है? विशेषज्ञता से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन ब्रेसिका जनसिया की उत्परिवर्तित किस्म है? साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आप सभी की यूपीटी एग्जाम में विभिन्न फसलों से संबंधित किसी एक फसल का उत्परिवर्तित किस्म पूछा जा सकता है, जिसमें बात कर रहा है ब्रेसिका जनसिया यानी कि सरसों की। तो कौन सी होती है? क्रांति, सरसों की क्रांति जो कि एक उत्परिवर्तित किस्म हो जाती है। आइए साथियों बात करें फसलों की अन्य उत्परिवर्तित किस्मों की, क्योंकि आप सभी के यूपीटी एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन 100% लिख के ले लीजिए, देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो बात करें हल्दी की उत्परिवर्तित किस्म कौन सी होती है? BSR 1 हो जाती है। चावल की उत्परिवर्तित किस्म कौन सी होती है? जगन्नाथ प्रभावती हो जाती है। चना की उत्परिवर्तित किस्म कौन सी होती है? BGM 48, BGM 413 हो जाती है। मटर का हंस हो जाता है। बात करें अरहर की, तो अरहर का याद रखिएगा ट्राम्बे व विशाखा 1 हो जाती है। गेहूं की बात करें तो सरबती सोनारा हो जाती है। कपास की याद रखिएगा इंपॉर्टेंट होती है MCU 7, MCU 10 हो जाती है। तंबाकू भी इंपॉर्टेंट होता है जयश्री भाव्या जो कि इसकी म्यूटेंट वैरायटी हो जाती है। बात करें मूंग की, तो पंत मूंग 2 जो कि इसकी इंपॉर्टेंट वैरायटी हो जाती है। उड़द की बात करें तो सरला और आम की बात करें तो रोसिका। ये सभी जो कि उत्परिवर्तित किस्म हैं जो कि आप सभी की यूपीटी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। तो इन सभी को याद रखिएगा। तो साथियों वीडियो की क्वालिटी कंटेंट आप सभी को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनपुट आउटपुट संबंध को कहा जाता है? इनपुट आउटपुट संबंध को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा उत्पादन फंक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोडक्शन फंक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रणाली में किसान और राज्य के बीच कोई मध्यस्थ नहीं था? किस प्रणाली में किसान और राज्य के बीच कोई मध्यस्थ नहीं था? तो याद रखिएगा रैयतवारी में, रैयतवारी प्रथा में जो है कि किसान और राज्य के बीच कोई भी संबंध नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधे को अपनी वृद्धि के लिए खनिज पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है की खोज किसने की थी? किसने की थी? थियोडोर डी सौसुरे एवं बॉसी गॉल्ट ने किया था। इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा, ए व बी दोनों। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, आप सभी के एग्जाम में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस भाग में चारे का सूक्ष्मजीवी किण्वन किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भाग में चारे का सूक्ष्मजीवी किण्वन किया जाता है? तो याद रखिएगा र्यूमेन में होता है। कहाँ पर होता है? पशु के र्यूमेन में होता है। और एक क्वेश्चन और पूछाता है पशु के शरीर के किस भाग को जो कि ट्रू स्टमक कहा जाता है? तो वो भी याद रखिएगा एबोमेजम को जो कि ट्रू स्टमक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली बीज परीक्षण प्रयोगशाला किसके द्वारा स्थापित की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहली बीज परीक्षण प्रयोगशाला जो कि किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो याद रखिएगा नोबे के द्वारा स्थापित की गई थी। किसके द्वारा? नोबे के द्वारा स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूंगफली के फल का छिलका प्रतिशत है? मूंगफली के फली की जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है मूंगफली के फली का छिलका प्रतिशत है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मूंगफली के फली का छिलका प्रतिशत कितना होता है? तो याद रखिएगा 70% हो जाता है। कितना होता है? 70% हो जाता है। तो आइए साथियों विभिन्न फसलों की गुणात्मक संभावनाओं के बारे में जानते हैं, क्योंकि यहाँ से भी आप सभी की यूपीटी एग्जाम में एक क्वेश्चन 100% देखने को मिल सकता है। तो बात करें मिलिंग ऑफ राइस की, मिलिंग ऑफ राइस कितना होता है? 60% होता है। हॉलिंग ऑफ राइस पूछे तो याद रखिएगा 66% होता है। सीलिंग परसेंटेज इन वीट की बात करें तो 60% हो जाता है। और वहीं बात करें मिलिंग ऑफ वीट कितना होता है? 70% हो जाता है। सीलिंग इन पी कितना हो जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
49% हो जाता है, इसको डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा। बात करें सीलिंग इन चिकपी, तो ये भी याद रखिएगा 49% हो जाता है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट्स हैं, सभी को नोट करते जाए, क्योंकि यहाँ से भी एक नंबर आप सभी के यूपीटी एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो साथियों देखिए, क्वेश्चन भले ही कम हो या फिर अधिक हो, लेकिन मेरा उद्देश्य होता है कि एक क्वेश्चन से अधिक क्वेश्चन आपको लर्न करने को मिले, और मैं वही क्वेश्चन लेकर आता हूँ जहाँ से यूपीटीए में आप सभी के क्वेश्चन आने की संभावनाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग गन्ना पकाने के लिए किया जाता है? गन्ना पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा साइकोसोल और पोलारिस, इन दोनों का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग? साइकोसोल और पोलारिस का प्रयोग किया जाता है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए व बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज की प्राथमिक संस्था है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों एक्सटेंशन का, कि समाज की प्राथमिक संस्था क्या हो जाती है? तो याद रखिएगा परिवार हो जाती है। कौन सा होती है? परिवार हो जाती है। साथियों यहाँ से संबंधित 2 पॉइंट और याद रखिएगा, क्योंकि आप सभी की यूपीटी एग्जाम में इन तीनों में से एक 100% लिख के ले लीजिए, मिलेगा। जब बात करें IRDP के अंतर्गत विकास की मूल इकाई, तब क्या हो जाएगा? परिवार हो जाएगा। और जब सिर्फ बात करेगा IRDP की इकाई क्या है, तब याद रखिएगा गांव हो जाएगा। IRDP के विकास की मूल इकाई तो परिवार हो जाएगा, IRDP की मूल इकाई तो कौन सा जाएगा? गांव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फील्ड प्लॉट तकनीक के जनक हैं। फील्ड प्लॉट तकनीक के जनक कौन हो जाते हैं? तो याद रखिएगा बॉसिंगाल्ट हो जाते हैं। कौन से आते हैं? बॉसिंगाल्ट हो जाते हैं। आइए कुछ अन्य जो कि फादर्स के बारे में जानते हैं, क्योंकि यहाँ से भी आप सभी के यूपीटी एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो बात करें फादर ऑफ टीलेज, फादर ऑफ टीलेज के नाम से किसे जानते हैं? तो याद रखिएगा जेथ्रो टूल को जानते हैं। फादर ऑफ जीरो टीलेज की बात आएगी तो जीबी ट्रिपलेट हो जाते हैं। फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करें तो सर अल्बर्ट हावर्ड हो जाते हैं। विश्व में सूत्रकीमी विज्ञान के पितामह, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा HC बासियन हो जाते हैं। कौन आते हैं? HC बासियन हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कोशिका में वह स्थान जहां पेंटोस फास्फेट मार्ग PP संचालित होता है, वो कौन सा स्थान होता है? याद रखिएगा साइटोप्लाज्म होता है। कौन सा स्थान होता है? साइटोप्लाज्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूषा किरण एक किस्म है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूषा किरण किसकी एक किस्म हो जाती है? तो याद रखिएगा अमरंथस की। पूषा किरण जो कि अमरंथस की एक वैरायटी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्ली नैंटेस किसी एक महत्वपूर्ण किस्म है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अर्ली नैंटेस किसकी एक महत्वपूर्ण किस्म हो जाती है? तो याद रखिएगा गाजर की। अर्ली नैंटेस जो कि गाजर की एक महत्वपूर्ण किस्म हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वीं पंचवर्षीय योजना में भारतीय अर्थव्यवस्था की लक्षित वार्षिक वृद्धि दर है कितना है? याद रखिएगा 6% हो जाती है। कितना? 6% हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीफलेट कागज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीफलेट कागज की एक सीट है जिसे मोड़कर मुद्रित सामग्री का पृष्ठ बनाया जाता है, वो कितना होता है? याद रखिएगा 4 होता है। साथियों एक्सटेंशन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों जो कि आप सभी के यूपीटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग यूपी स्पेशल से संबंधित है। साथियों यूपी स्पेशल में आप सभी के 20 क्वेश्चन एग्जाम में आने हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर हो जाता है। इसलिए मैं डेली अब प्रयास करूंगा कि यूपी स्पेशल के भी 10 या 20 क्वेश्चन डेली ऐड करता रहूं, जिससे एग्रीकल्चर के साथ साथ में आप सभी का यूपी स्पेशल भी तैयार हो सके। तो बात करें उत्तर प्रदेश की मृदा क्षेत्रों की कितने भागों में बांटा गया है? उत्तर प्रदेश की मृदा क्षेत्रों की बात करेंगे, कितने भागों में बांटा गया है? तब याद रखिएगा 3 भागों में बांटा गया है। और वो भाग 3 कौन कौन से हैं? क्योंकि आप सभी देख रहे हैं कि यूपी स्पेशल का कितना टफ क्वेश्चन बन रहा है और कंप्यूटर का भी बन रहा है।
तो जो भी क्वेश्चन है उसके तथ्य में भी जाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अब क्वेश्चन जो कि आसानी से नहीं पूछ रहा है। तो बात करें उत्तर प्रदेश में 3 प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं, तो कौन कौन से आते हैं? पहला, भांवर एवं तराई क्षेत्र की मृदा, मध्य भाग के मैदानी क्षेत्र की मृदा, दक्षिण के पहाड़ी एवं पठारी क्षेत्र की मृदा। ये 3 प्रकार की मृदा जो कि यूपी में पाई जाती हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्बेस्टस खनिज की प्राप्ति प्रदेश के किस जिले से होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, क्योंकि आप सभी के यूपी स्पेशल में खनिज संसाधन से संबंधित एक क्वेश्चन 100% पूछेगा ही पूछेगा, जिसमें से आप याद रखिएगा एस्बेस्टस कहाँ पाए जाते हैं? मिर्ज़ापुर में पाए जाते हैं। आइए अन्य जो कि खनिजों के स्रोत जानते हैं कि वो कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। बात करें कोयला की तो सिंगरौली, सोनभद्र। बॉक्साइट की बात करें तो चित्रकूट व ललितपुर जिले में। कांच बालू शंकरगढ़ व लोहरगढ़ जिले में पाई जाती है। बात करें इंडालुसाइड की तो मिर्ज़ापुर व सोनभद्र में पाई जाती है। पाइराइट्स की बात करें तो सोनभद्र व बांदा जिले में पाई जाती है। तो इन सभी को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश निर्यात निगम की स्थापना कब की गई थी? मोस्ट एग्जाम रिपीटेड क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश निर्यात निगम की स्थापना कब की गई थी? तो याद रखिएगा 20 जनवरी 1966 को की गई थी। कब की गई थी? 20 जनवरी सन 1966 ईस्वी को। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुरातात्विक ऐतिहासिक स्थल अहिछत्र कहाँ स्थित है? कहाँ पे स्थित है? याद रखिएगा झांसी में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? झांसी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित मदन मोहन मालवीय ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? किस में लिया था? याद रखिएगा तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। किसने? मदन मोहन मालवीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कहाँ जाति द्वारा किया जाने वाला चौरसिया नृत्य निम्नलिखित में से किस जिले में आयोजित किया जाता है? किस जिले में आयोजित किया जाता है? याद रखिएगा जौनपुर जिले में आयोजित किया जाता है। किस जिले में? जौनपुर जिले में जो है कि आयोजित किया जाता है। तो साथियों ये रहा आपके कृषि विज्ञान के वे सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आप सभी के यूपीटी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।